बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। कई पाकिस्तानियों को ये बात परेशान कर रही है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मनफी हो गई, लेकिन इसके बावजूद इन्हें फ्री पेट्रोल मिलना तो दूर की बात, कीमतों में बहुत बड़ी कमी भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है, आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले आप ऑयल मार्केट को समझें कि ये काम कैसे करती है। तेल की पैदावार को अमेरिका, रूस और पैक तंजीम के ममालिक बड़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, जबकि मखसूस बेंचमार्क्स के ज़रिए कीमत का तयन किया जाता है, जिनमें ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बड़े और अहम बेंचमार्क समझे जाते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि जो कीमतें क्रैश हुई वो सिर्फ एक बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की क्रैश हुई जो अमेरिकन है। दूसरा, इन कीमतों का इतलाक मई के हवाले से होने वाले मुआहदों पर होना था। और तीसरा ये कि क्रैश आर्जी वक्त के लिए था, कीमतें फिर मुस्बत साइड पर आ गई हैं। अगर मज़ीद सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ तो दुनिया के एक कोने में कुछ वक्त और मखसूस मुआहदों के लिए तेल की कीमतें मनफी सतह पर गईं। इसका किसी सूरत में ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया में तेल फ्री हो गया और जो चाहे जाकर हासिल कर सकता है, लेकिन ये क्रैश बहरहाल एक बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि WTI एक बड़ा अहम बेंचमार्क है जिसका असर तमाम मार्केट्स पर होता है और पड़ा भी इसका असर तमाम मार्केट्स पे। एक और दूसरे आम बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 21 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अब यहाँ ये सवाल है कि तेल की कीमतें कम हो क्यों रही हैं। इसकी दो अहम वजूहत हैं। कोरोना की वजह से सनतें बंद हैं तो डिमांड बहुत कम है, इसलिए डिमांड सप्लाई फलसफे के तहत इसकी कीमतें कम होना लाजमी अमल था। दूसरा, तेल की पैदावार इस्तेमाल से इस कदर ज़्यादा हो गई है कि इसको ज़ख़ीरा करने के लिए जगह भी कम पड़ गई है। अब नॉर्मल हालात में तो तेल पैदा करने वाले ममालिक अपने फ़ायदे के मुताबिक तेल की कीमतों के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन जैसा कोरोना ने हम सबकी ज़िंदगियों को यकसे तब्दील करके रखा हुआ है, इसी तरह इन ममालिक के लिए भी एक चैलेंज खड़ा हुआ है। पहले तो सऊदी अरब और रूस में तेल की पैदावार के हवाले से तनाज़ा चलता रहा, लेकिन इस महीने के शुरू में ओपेक तंजीम और इसके इत्तेहादियों मसलन रूस वगैरह ने तेल की पैदावार 10% तक कम करने का मुआहदा किया, जिसे अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल थी और इस पर अमरीकी सदर ने मुबारकबाद भी दी। लेकिन ये बड़ी सादा सी बात है कि पैदावार सिर्फ 10% कम हुई, जबकि डिमांड इससे कई ज़्यादा कम हुई है। लेकिन जहाँ कीमतों में कमी का नुकसान हो रहा है कि मालिक को, वहाँ चीन जैसे मुल्क इससे फ़ायदा ही उठा रहे हैं। चीन सस्ता तेल खरीद कर इसे स्टोर कर रहा है, जिसे बावक़्ते ज़रूरत वो काम में लाएगा या इस्तेमाल करेगा। यहाँ तक कि भारत भी तेल स्टोर कर रहा है। अब जब पाकिस्तान के दो हमसाये इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान, इसके सनअतकार और इसके अवाम तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि हम एक महदूद हद तक तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। और इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़ी मिकदार में सस्ता तेल खरीद सकें। दूसरा, अगर हम पैसे किसी तरह मैनेज कर भी लें तो पाकिस्तान के पास बड़ी मिकदार में और लंबे अरसे के लिए तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ही नहीं है। वो आपने मिसाल सुनी है ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम पाकिस्तानियों की हालत तो इससे भी आगे है। यूँ समझ लें, ना हमारे पास राधा है, ना नोमन तेल है और ना तेल ज़ख़ीरा करने की अहलियत। लेकिन बहरहाल एक सवाल ज़हन में आता है कि तेल की कीमतों में जितनी भी कमी हुई है तो हुकूमत ये फ़ायदा आवाम तक तो पहुँचा सकती है, तो मेरा ख्याल है वो भी हुकूमत नहीं कर सकती। और उसकी वजह बड़ी सादा सी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। हमारे टैक्स कलेक्शन में कमी हुई है, हुकूमत ने इतना बड़ा इकनॉमिक पैकेज भी दिया है, इसलिए खसारा बढ़ गया है हुकूमत का, जिसे कम करने के लिए हुकूमत तेल की कीमतों में बड़ी कमी नहीं करेगी। ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हम पाकिस्तानियों को कोई फौरी तौर पर बड़ी खुशखबरी मिलने का चांस नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमने एक अहम मौका ज़ाया कर दिया हो। इससे पहले भी हम कई अहम मौके ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन इसमें कसूर हम आवाम का ही भी है। कभी हमने ऐसी लीडरशिप इलेक्ट की ही नहीं जिसकी सोच दूरअंदेशी पर मबनी हो या वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सके। जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने सिर्फ वही प्रोजेक्ट किए जो उनके 5 साल के लिए उन्हें वोट दिलवा सकें। लेकिन अब हमें कोशिश करनी चाहिए और साथ में दुआ भी करनी चाहिए कि हमें ऐसी लीडरशिप मैसर आए जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के बजाय छोटे और महदूद प्रोजेक्ट्स के बजाय ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए या ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो सके और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए वो बेहतर हों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के तज्ज़िये सुनते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।